आप लोग की वित्त मंत्रियों की कई उसमें जीएसटी के संशोधन भी आए थे 15 अगस्त के खासतौर पे जो प्रधानमंत्री ने बातें कही थी कि अब दिवाली पे तोहफा मिलेगा, आम लोगों को जीएसटी में काफी कटौती होगी, क्या उस तरफ का? देखिए, 3 बड़ी मीटिंग जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की थी जीएसटी काउंसिल के तहत, वन इज द लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे, और दूसरी थी कंपनसेशन सेस पे, और तीसरी थी रेट रैशनलाइजेशन पे। 3 मीटिंग थी और 2 मीटिंग के हम मेंबर थे, अपना लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे, और दूसरा कंपनसेशन सेस पे पंजाब मेंबर था। और जो थर्ड मीटिंग थी, जो रेट रैशनलाइजेशन कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हमें स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे आज बुलाया गया था। तो तीनों कमेटियों में जो उन्होंने अपनी एग्जम्पशन लेके आए हैं कि रेट को कैसे रैशनलाइजेशन किया जाए, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 साल में 27 टाइम जो है वो एग्जम्पशन दी है, यानी कि जीएसटी में छोड़ दिया है 27 टाइम, और 15 टाइम रिडक्शन दिया है, यानी रेट को कभी कम किया है कभी बढ़ाया है। ये 16 टाइम हो रहा है। सो लगातार पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब को यह समझ नहीं आती कि जीएसटी को कैसे लागू करना है, ये टैक्स सिस्टम क्या है। इसने स्टेटों की जो इकोनॉमी है उसमें उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। अब मैं देख रहा था सभी स्टेट अपने अपने स्टेट की बात कर रहे थे। जो बीजेपी ओन्ड स्टेट है, जो बीजेपी वाले भी स्टेट है, वो भी बात कर रहे थे कि हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पंजाब का पिछले 8 साल में 1,11,000 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ है। तो उसमें से लगभग 60,000 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल सरकार ने कंपनसेशन सेस के रूप में दे दिया। जो 50,000 करोड़ रुपया बच गया वो कौन देगा? वो सेंट्रल सरकार के खिलाफ हमारा 50,000 करोड़ रुपया खड़ा है। तो हम जीएसटी सिस्टम में आए, वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी के तहत जो प्रपोजल सेंटर ने दिया, सभी राज्यों ने माना, पर लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को तहस नहस करना चाहती है। जो हमारा राज्यों के अधिकार है उनके ऊपर एक तरह सा इनडायरेक्टली उनके ऊपर हमला कर रही है कि राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है उसको वीक कर दो, उसको तोड़ दो, ताकि राज्य जो है वो सेंट्रल सरकार के ऊपर डिपेंडेंट कर जाएं। बिल्कुल पंजाब झुकेगा नहीं। हमारा हक बनता है कि जो 50,000 करोड़ रुपया हमारा पेंडिंग पड़ा है, तो मैं समझता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री साहब को भी अपील करता हूं, ये हमारा पैसा जो है तुरंत जारी किया जाए ताकि हम अपने स्टेट के ऊपर उसको लगा सके।